सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आज हम बात करते हैं सर्वे सारांश को लेकर, यानी कि सर्वे रजिस्टर। कैसे आपको जो है सर्वे रजिस्टर भरना है। नई आंगनवाड़ी बहनें और पुरानी आंगनवाड़ी बहनों, आपके लिए बहुत ही आसानी से हम लेके आए हैं ये वीडियो आपके लिए। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारी बहनों तक शेयर भी कर दें। तो हमारी नई बहनों को इस समय सर्वे करने का आदेश मिला होगा, जो कि अप्रैल माह सर्वे सारांश भरने का जो माह होता है। तो आपको सर्वे रजिस्टर कैसे भरना है तो आप लोग देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठीक है, पूरा देखिएगा। अब हम आपको यहाँ से दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ से पेज ओपन हुआ है, परिवार का विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है, परिवार की संख्या यहाँ पे डालना है, टोला मोहल्ला और वार्ड डालना है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र की आंगनवाड़ी बहन है, तो आपको यहाँ पे अपने गाँव का नाम और ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे डालना होगा। और परिवार संख्या, आपको जिस परिवार का आप कर रहे हैं उस परिवार का एक संख्या डालना होगा। जैसे आप किसी एक के घर गए हैं, उस घर में कई सदस्य रहते हैं, जैसे 3 बेटे हैं, उनके तीनों बेटों का अलग अलग खाना बनता है, तो वो 3 परिवार माने जाएंगे, ना कि एक परिवार। और अगर उसी परिवार में 3 बेटे और 3 बहुएं हैं, एक साथ एक चूल्हा जलता है, तो वो एक परिवार माना जाएगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम भरना आपको बताते हैं कैसे आपको भरना है। जैसे कि आप यहाँ से विशेष पहचान संख्या, यूआईडी या आधार संख्या। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पहचान पत्र, यूआईडी यानी विशिष्ट पहचान पत्र के आप भारत के नागरिक हैं, उसकी पहचान पत्र संख्या आपको यहाँ पे डालनी है, या फिर अपना आधार संख्या। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आधार संख्या आपको डाल देना है, और यहाँ पे परिवार में क्रम संख्या आपको डालनी है, यानी जिसका भी आप यहाँ पे जो नामांकन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम परिवार का नामांकन करने जा रहे हैं यानी भरने जा रहे हैं, उस परिवार का मुखिया का जो नाम है यहाँ पे भरना है हमें, क्योंकि सबसे पहले बहनों हमें परिवार के सदस्यों के मुखिया का नाम भरना होगा अपने सर्वे रजिस्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मुखिया का नाम डाल देते हैं, जैसे कि राम सजीवन नाम है मुखिया का, और उसके बाद हमने यहाँ पे राम सजीवन भर लिया है। यहाँ पे राम सजीवन का आधार डाल दिया है, और यहाँ पे क्रम संख्या यानी 1। आप पहले उस परिवार से पूछेंगे कि आपके मुखिया कौन है आपके घर में। अगर वहाँ की मुखिया महिला है तो आप महिला डालेंगे, पुरुष हैं तो पुरुष डालेंगे। ठीक है, यानी घर का उस बड़ा सदस्य कौन है। यहाँ पे आधार संख्या, यहाँ पे मुखिया का नाम डाला जाएगा, मुखिया का मोबाइल नंबर ज़रूर यहाँ पे डाला जाएगा, और परिवार के मुखिया से संबंध। अब चूँकि मुखिया स्वयं है तो आपको यहाँ पे स्वयं लिखना होगा। जैसे आप यहाँ पे आपको स्वयं डाल दें, यहाँ पर आपको स्वयं लिखना होगा। यहाँ पे मेल फीमेल क्या है, पुरुष है, वैवाहिक स्थिति 1, और या अगर अन्य है, विधुर हैं या विधवा हैं, तो यहाँ पे 2 डालना होगा। यहाँ पे 2 संख्या आपको भरनी है, अगर विवाहित है तो 1। यहाँ पे वो उनकी जो उम्र है, यहाँ पे तो उम्र उनकी 45 साल है, यहाँ पे डाल दिया है। वो उनको आंगनवाड़ी क्षेत्र के निवासी है, तो आपको हाँ लिखना है। यहाँ पे राशन कार्ड है, जॉब कार्ड है, या शौचालय आपके घर में है तो आपको निशान लगाना है। शौचालय आपके घर में नहीं है तो आपको ऐसे कट का निशान लगा देना है। जॉब कार्ड नहीं है तो आपको कट का निशान लगा देना है, और राशन कार्ड है तो आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं, तो अब हम आते हैं दूसरे सदस्य के बारे में बताने। तो यहाँ पे आपका दूसरा सदस्य रामरती का आधार संख्या यहाँ पे हमने डाल दिया है। ठीक है, उनकी पुरुष जो स्वयं मुखिया हैं उनकी कौन है, पत्नी है। पत्नी की उम्र कितनी है, 42 साल है, वो भी आंगनवाड़ी केंद्र के निवासी हैं। आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आते हैं राम कैलाश। अब राम कैलाश कौन है, राम कैलाश का आधार संख्या आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, आधार संख्या डालने के बाद उनका मोबाइल नंबर अगर है तो यहाँ पे डाल दीजिए। मोबाइल नंबर अगर नहीं है तो इसको स्किप कर सकती हैं, मुखिया का ही मोबाइल नंबर से काम चल जाएगा। अब राम सजीवन के कौन हैं, इस बात का ध्यान रखिए। राम सजीवन के राम कैलाश क्या है, यहाँ पे आप देख सकती हैं मैंने लिखा हुआ है बेटा है। ठीक है, यहाँ पे वो मेल फीमेल आपको डाल देना है। विवाहित तो 1 नंबर। उसके बाद उम्र इनकी डालनी है 25 साल, यानी राम कैलाश की उम्र 25 साल है, आंगनवाड़ी केंद्र के निवासी हैं। इनके वहाँ शौचालय अगर है तो हाँ डालना है, और राशन कार्ड है तो निशान लगा देना है यस पे। ठीक है, दूसरा है सीता। अब सीता का भी आपको आधार संख्या ज़रूर से ज़रूर डाल देना है, चूँकि मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, लेकिन आप लोगों को सीता का आधार संख्या यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, सीता कौन है इनकी, सीता इनकी बहू हैं, यानी राम सजीवन की बहू बेटा हो गया, अब राम सजीवन की बहू भी हो गई। ठीक है,
बहू जो है 1 नंबर यानी विवाहित है तो 1 नंबर। बहू कितने साल की है? 22 साल की है। अब बहू जो है उसकी गोद में छोटा बच्चा है बहू की, ठीक है। तो यहाँ पे माँ का नाम यानी सीता दोबारा आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है उनका, तो यहाँ पे सीता आप डाल दे दी। अब छोटा बच्चा शिशु है तो आपको यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन में पी आपको डालना है, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर में धात्री महिला डालना है। सी में शिशु यानी चिल्ड्रेन। ए में किशोरी बालिका, तो सी आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें भरने के बाद में आपको आंगनवाड़ी केंद्र का निवासी भरना है, और अगर राशन कार्ड है तो आपको राशन कार्ड में यहाँ पे यस का निशान लगा देना है। दोबारा से हम आते हैं यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि दोबारा से नीचे आते हैं। अब एक इनका बड़ा बेटा जो था वो राम कैलाश था। राम कैलाश की एक पत्नी थी, उसी पत्नी की राम कैलाश और सीता का एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम अंश है, ठीक है। ये एक फैमिली पूरी हो गई जो कि एक साथ रहती है। अंश उनका राम सजीवन का पोता है, तो उस पोते की एंट्री करनी है, मेल फीमेल डाल देना है। विवाहित नहीं है क्योंकि शिशु है तो विवाहित नहीं है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29/3/2025, यानी बच्चा 1 महीने का है। यहाँ पे देख लीजिए माह पड़ा हुआ है तो 1 माह। अब 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए तो यहाँ पे माँ का नाम सीता है और माँ लैक्टेटिंग मदर है यानी धात्री माता है, तो आपको यहाँ पे एल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे निशान आते, अब आपको एक धात्री महिला आपकी हो गई, एक बच्चा हो गया। इस परिवार में आपके 3 लाभार्थी हैं। एक धात्री महिला जो शिशु है, ये दोनों तो एक ही हैं, ठीक है। आपके 2 लाभार्थी इनके परिवार में मिल गए हैं। अब हम आते हैं सजीवन। जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे केवल सजीवन डाला हुआ है, लेकिन इनका नाम राम सजीवन है तो उनके एक बेटे का नाम सजीवन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 परिवार तो इनका पूरा हो गया, यानी बड़ा बेटा, बड़ी बहू और उसका बच्चा, ये 3 लोग 5 परिवार इनके में हो गए। अब आते हैं छठे नंबर पे जो कि इनका छोटा बेटा है सजीवन, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं बेटा है इनका, यहाँ पे आपको बेटा डाल देना है। उसके बाद मेल फीमेल डाल देना है। उम्र उनकी 20 साल है बेटे की। आंगनवाड़ी केंद्र का निवासी है। उसके बाद हम आते हैं, लिखते हैं अर्पिता। दूसरी महिला का नाम है सजीवन की, जो अर्पिता नाम की महिला है ये क्या है। यहाँ पे हम दिखाते हैं कि राम सजीवन की ये बहू है, यानी कि सजीवन की पत्नी है ये, ठीक है, इनकी वाइफ है। यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि ये 19 साल की हैं और ये प्रेग्नेंट हैं। अब प्रेग्नेंट पे आपको क्या बताया था मैंने, यहाँ पे आपको पी डालना है, ठीक है, यानी गर्भवती महिला। अब आपके इनके परिवार में आपने अभी एक ही परिवार का सर्वे किया है। इस परिवार में आपको 2 लाभार्थी मिल गए हैं, यानी एक लैक्टेटिंग मदर, दूसरी प्रेग्नेंट वुमेन। तो आपके इस परिवार में अभी भी बाकी हैं, यानी कि रागिनी नाम की एक बेटी है जो कि राम सजीवन की बेटी है, ठीक है। तो बेटी जो इनकी है यहाँ पे आप देख सकती कितने साल की है, ये अभी किशोरी बालिका में है, तो आपको ए में किशोरी बालिका डालना है, ठीक है। तो ये ए हो गई। अब आप इस पूरे सर्वे में अभी आपने एक ही परिवार का सर्वे किया है। अब दूसरे परिवार का जो सर्वे आपको करना है वो दूसरे पन्ने में आपको परिवार संख्या 2 डालना है, यानी कि एक परिवार संख्या का जो सर्वे है आपको एक ही पेज में करना है। अगर आपको 100 परिवार करने हैं तो आपको 100 पेज लगेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग की समझ में आ गया होगा कि मैंने किस प्रकार बताया है, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा अपना ख्याल रखें। नमस्ते बहनों।